तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तस्दीकशुदा खबरें और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ आने वाले घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करके बेल आल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को 3-4 चीज़ों के बारे में बताना है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी है वो कब, कैसे और कितने दिन उसको हटने में लग सकते हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 3 MPA हैं, इस पाबंदी की सूरत में उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और जो तीसरे नंबर के ऊपर आज हमने जो बात डिस्कस करनी है वो ये है कि साद हुसैन रिजवी साहब कब और कैसे रिहा होंगे। अगर आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल चाहिए तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। नंबर 1, पाबंदी कैसे हटेगी। पाबंदी का ये होगा कि जो नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी किया है उसको भेजेंगे पंजाब हुकूमत के पास। फिर पंजाब हुकूमत इस नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेगी और फिर इस नोटिफिकेशन को रिवर्स करके अपनी सिफारिशात को फिर भेजेगी वफाकी हुकूमत के पास और फिर वफाकी हुकूमत की काबीना इस पाबंदी को हटा देगी। ये एक प्रोसेस होता है जो लीगल प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर के ऊपर ये पाबंदी हटाने में कितने दिन लग सकते हैं। अगर हुकूमत हट दर्मी और 2 नंबरी ना दिखाए तो तकरीबन 5-7 दिन या 10 दिन के अंदर ये पाबंदी आसानी से हट सकती है। अब जो दूसरी बात है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के MPA हैं, अगर कोई असम्बली का सेशन होता है तो अभी जो पार्टी को कलअदम करार दिया गया है वो नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ तो उनका मुस्तकबिल उसी तरह होगा। वो अपनी असम्बली के अंदर जाएंगे, असम्बली के अंदर तकरीर भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये वजारत दाखिला की जानब से जारी हुआ है। इसका अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अप्रूवल दे देती फिर हुकूमत ना इसको ख़त्म कर सकती थी और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तीनों MPA से उनको नाअहल करार दे दिया जाना था। अब बात करते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई साद साहब कैसे रिहा होंगे, तो आप लोगों को बताते चलें कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ मायदा किया है उसके अंदर ये शिक शामिल नहीं थी क्योंकि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है कि हम आए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए, आप लोगों ने धरना मेरे लिए नहीं दिया, इसलिए हम लीगल और कानूनी तरीके के ऊपर बेल करवाएंगे। बेल का तरीका ये होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के वकील होंगे वो अपनी बेल की दरख्वास्त दायर करेंगे हाई कोर्ट के अंदर सबसे पहले। तो जब हाई कोर्ट के अंदर वो बेल जाएगी तो फिर उसके ऊपर फ़ैसला देगा एक जज। तकरीबन 20-25 दिनों के अंदर ये फ़ैसला आ जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि वो कैसे रिहा होंगे। तो आप लोगों को अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।